नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ क्या डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनते ही इस देश को अटैक कर देंगे मिलिटरीली? रिसेंटली देखिए, ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर यह पोस्ट डाली और यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रंप ने यह कहा कि पनामा कैनाल, पहली बात तो पनामा कैनाल है कहां पर, मैप में देख लो। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रंप किस इलाके को कब्जाने की बात कर रहे हैं। नाउ यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, ये धरती है, ये हमारा प्यारा भारत, और इंडिया से बिल्कुल दूसरी तरफ आप अगर देखोगे ग्लोब के, तो आपको दिखेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और यहाँ पे आपको दो महाद्वीप दिख रहे होंगे, ये नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका। नाउ एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर नोट करना, इमेजिन करके देखिए कि पनामा कैनाल जो यहाँ पर लोकेटेड है, यहाँ पे आप देख पाओगे ये पनामा है, और पनामा कैनाल प्रिसाइसली आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये आप कह लीजिए एक छोटा सा वाटरवे है, जिससे आप यहाँ की शिप यहाँ पर पहुँचा सकते हैं, मतलब कि अटलांटिक ओशन से पैसिफिक ओशन में जा सकते हैं। आप इमेजिन करके देखिए, आज से 200 साल पहले अगर आपको न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को में कुछ भेजना है, उस वक्त देखिए सड़कें आपके पास इतनी अच्छी है नहीं, रेलवे नेटवर्क आपका इतना फैला है नहीं, आपको वाटरवे का इस्तेमाल करना है। तो यूएसए को उस टाइम ना अपने ही देश में एक शहर से दूसरे शहर में कुछ कार्गो भेजने के लिए यहां से कार्गो निकालकर पूरा साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट क्रॉस करवा के यहां पर पहुंचना होता था। अमेरिकन, यूरोपियन, सबको एक बात पता थी कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को जेन्युइनली एक सुपर पावर बनना है, एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनना है, तो उसके लिए एक रास्ता निकालना होगा। जो ये डिस्टेंस है ना, अटलांटिक ओशन, ये अटलांटिक ओशन है, और प्रशांत महासागर, ये पैसिफिक ओशन, इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी बनानी होगी, तभी यूएस सही मायने में ट्रेड कर पाएगा एशिया के साथ भी, यूरोप के साथ भी, और प्रॉस्पर कर सकता है। इसके लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने यह डिसाइड किया कि ये लोग बनाएंगे पनामा कैनाल। ना पनामा कैनाल का आइडिया पहले फ्रेंच था, उस समय मैं जान ही रहा हिस्ट्री में कि सबसे पहले स्टार्ट किसने किया, अमेरिकन बाद में आए। मैं यहाँ पे आपके लिए सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ कि अमेरिकन ने अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स बहा दिए, इनके कई वर्कर्स मारे गए। कई एस्टिमेट्स बताते हैं कि 14 से लेकर 24,000 अमेरिकन वर्कर्स सबने मिलकर यहां पर काम किया और यहां पे खोद कर ये कैनाल बना दिया, पनामा कैनाल। अगर पनामा देश में है तो ये मत सोच लेना कि इसको बनाया पनामा ने है। इस छोटे से देश के पास कहीं भी इतनी इंजीनियरिंग प्रोग्रेस, इतना पैसा, इतनी पावर थी नहीं कि धरती खोद कर ये दो महासागरों को कनेक्ट करवा दे। और पनामा कैनाल की आप अगर टेक्निक देखेंगे, कमाल की है। लिटरली कार्गो को लिफ्ट किया जाता है यहाँ पे। अपने आप में मैं कहूँगा इट इज़ एन इंजीनियरिंग मार्वल। अमेरिकन्स ने पनामा कैनाल को बनाया था। अब यहाँ पे आप कहोगे अच्छा ठीक है, अमेरिकन्स ने इसको बनाया, तो आज के समय पनामा कैनाल पनामा देश के पास क्यों है? समझाता हूँ आपको हुआ क्या। पनामा कैनाल देखिए बन तो गया था 1914 में, ये कैनाल बन गया। यूएसए ने लंबे समय तक इसको यूज़ भी किया, मगर पनामा देश में 1970s आते आते ना इस बात को लेकर काफ़ी गुस्सा होना शुरू हो गया लोकल्स में कि अमेरिकन्स ने देखिए हमारी धरती खोद के ये इतना बड़ा ये बना दिया है कैनाल, इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, हमको कुछ कमाई मिलती नहीं है, बहुत अनफेयर है। इस बात को लेकर पनामा में रॉयट्स होने स्टार्ट हो गए। सरकार के लिए मुश्किल हो गया सिचुएशन कंट्रोल करना। और उस वक्त के यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने 1977 में एक डील साइन कर ली, एक ट्रीटी साइन कर ली पनामा के साथ कि चलिए ठीक है, हम एक काम करते हैं, पनामा कैनाल आपको सौंप देंगे। उसके बदले में एक शर्त यहां पर यह होगी कि कभी भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को लगा कि पनामा कैनाल की न्यूट्रलिटी पर खतरा आ गया है, मान लीजिए कल को कोई और कंट्री इन्फ्लुएंस कर लेता है पनामा को और पनामा एंटी अमेरिका हो जाता है, यूएसए को कभी भी ऐसा लगा, तो उस केस में यूएस मिलिट्री जाकर पनामा कैनाल कब्जा सकती है। ये बात बिल्कुल ट्रीटी में लिखी है। एक्चुअली इस टॉपिक पे मैंने शॉर्ट बनाई थी, शॉर्ट में मैं सारी बातें समझा नहीं पाया था। कुछ लोगों ने समझा कि ट्रम्प जो ये बात कर रहे हैं कि पनामा कैनाल को कब्जा लेंगे, ये काफ़ी अग्रेसिव स्टेटमेंट है, बट यहाँ पे आप समझ पाओगे कि एक प्रॉपर इसके बारे में मेंशन किया गया था 1977 में कि यूएस बिल्कुल मिलिट्री यूज़ कर सकता है अगर पनामा कैनाल की जो न्यूट्रलिटी है ये अफेक्ट होती है। और उसके बाद ये भी लिखा गया कि 1999 तक पनामा कैनाल ये मिल जाएगा पनामा देश को, उसके बाद यूएस यहाँ से निकल जाएगा। और तब से लेकर 2024 तक सिचुएशन ठीक ठाक थी। बट रिसेंटली
डोनाल्ड ट्रंप ने देखिए बार बार इंटरव्यूज में ये बात बोलनी स्टार्ट कर दी है कि जिमी कार्टर ने बड़ी गलती कर दी थी 1977 में पनामा कैनाल पनामा देश को सौंप कर। And you take a look at the Panama Canal, it was such an incredible engineering marvel. We sold it under Jimmy Carter. We sold it to Panama for $1. The following day, they quadrupled the amount of money that ships had to pay to get across. And it's one of the most profitable things. Any time it's just incredible, right? We gave it away for $1. अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछोगे, ट्रम्प तो ये कह रहे हैं कि यूएसए ने $1 में बेच दिया था पनामा कैनाल। देखिए ये ट्रम्प खुद अपने हिसाब से एक फैक्ट बना रहे हैं। मैंने ट्रीटी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं देखे हैं, काफ़ी फेमस ट्रीटी है, आई मीन ऑनलाइन अवेलेबल है, सब लोग पढ़ सकते हैं उस ट्रीटी को। एंड उसके बारे में मैंने डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी है, कहीं भी $1 का मेंशन नहीं है। ये ट्रम्प खुद ही अपनी तरफ से एक नई कहानी अमेरिकन्स को पढ़ा रहे हैं कि देखिए हम लोग बिल्कुल लल्लू थे, हमने पनामा कैनाल जाने दिया। मगर अब ट्रम्प कह रहे हैं कि पनामा कैनाल वापस लेने का समय आ चुका है। ट्रम्प ने धमकी दी है कि ये जो क्लॉज है 1977 का कि पनामा कैनाल हमेशा न्यूट्रल रहेगा, इसका इस्तेमाल करके पनामा को ये धमकी दे रहे हैं कि अमेरिकन जो शिप्स है, अमेरिकन नेवी जब भी यूज़ करती है पनामा कैनाल को तो उनको बहुत सारा पैसा देना पड़ता है पनामा देश को। यहाँ पर अमेरिका को या तो डिस्काउंट चाहिए या फिर ये चाहते हैं कि बहुत ज़रा इनके जो प्राइसेस है कम कर दिए जाएं। क्लियरली डोनाल्ड ट्रंप को कोड पीरी-10 के बारे में पता नहीं है, मजाक कर रहा हूँ, बट इधर वे ट्रंप यहाँ पर गुस्सा है पनामा कैनाल के इशू को लेकर के यूएसए ने ये कैनाल बनाया और अब अमेरिकन शिप्स को पेमेंट करनी पड़ती है पनामा को ये कैनाल यूज़ करने के लिए। और अब ट्रंप कह रहे हैं मैं इसको मिलिटरीली वापस ले लूँगा। इधर आप देख पाओगे अपनी लंबी सी पोस्ट में, अब जो ये पोस्ट है प्रॉपरली आप समझ पाओगे क्योंकि हिस्टोरिकल जो फैक्ट्स हैं, डेटा है, ये मैंने आपको बता दिया है। पनामा कैनाल को देखिए, ये कह रहे हैं वाइटल नेशनल सिक्योरिटी एसेट है यूनाइटेड स्टेट्स का, ये इसको बनाया अमेरिकन्स ने है। और फिर आगे कहते हैं अ सिक्योर पनामा कैनाल इज क्रूशल फॉर यूएस कॉमर्स। ये मैं मानता हूँ बिल्कुल है, मगर क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि जो भी ये यहाँ पर बात बोले, अगेन ट्रंप इन्फ्लेट बहुत करते हैं और भ्रामक बातें बहुत बोलते हैं। अब यहाँ पे लिखा है 38,000 अमेरिकन जो लोग थे ये मारे गए क्योंकि पनामा में जब पनामा कैनाल की खुदाई हो रही थी तो वहाँ पे मच्छर बहुत थे, तो मच्छरों ने खूब काटा और वहाँ पे बीमारियाँ फैल गई, कई अमेरिकन वर्कर्स मारे गए। 38,000 कहीं पे ये नंबर मैंने देखा नहीं है, बट ईदर वे यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि यूएस बिल्कुल पनामा कैनाल को वापस कैप्चर कर सकता है मिलिटरीली। नाउ क्या ये ठीक है या नहीं, इट डजेंट मैटर, क्योंकि ट्रीटी में यूएसए के पास क्लॉज है कि ये मिलिट्री यूज़ कर सकते हैं। और मैं आपको ये बता दूं, ट्रंप और कुछ करे ना करे, पनामा कैनाल पर ये अमेरिकन डोमिनेंस वापस बनाएंगे। या तो यूएस नेवी वहाँ पर डिप्लॉय हो जाएगी या फिर हो सकता है कि उसको ये वापस कैप्चर भी कर ले। कैप्चर अगर कर भी लेते हैं तो यूएस ज़रा कुछ कर नहीं पाएगा क्योंकि अंडर द ट्रीटी यूएस जस्टिफाई कर देगा अपनी इन्वेजन को। और अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको सही मानते हैं नहीं मानते। आप एक बार को कह सकते हैं कि अमेरिकन्स ने बनाया था इसको और ट्रीटी साइन हुई थी, और एक बार को आज के समय ट्रंप को लग रहा है कि पनामा कैनाल में चाइना की डोमिनेंस बढ़ रही है तो चाइना से इस कैनाल को बचाने के लिए ये इसको कैप्चर कर सकते हैं। दिस कैन वेरी मच हैपन, बट इससे ये अज्यूम मत कर लेना कि अब डोनाल्ड ट्रंप के अंडर यूएस कब्जाएगा बहुत सारे इलाकों को। पनामा कैनाल का इशू बहुत यूनिक है, एक हिस्टोरिकल इशू है। ट्रंप के कई इंटरव्यूज में मैंने इनको बोलते हुए सुना इसके बारे में, एंड मोस्ट प्रॉब्ली एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स पनामा कैनाल का जो स्टेटस है ये कंप्लीटली चेंज करने वाले हैं। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा, पनामा कैनाल के बारे में तो आपको पता लग गया ये कहाँ पर है। एक और बहुत ही फेमस कैनाल है सुएज कैनाल। आपको बताना है कि सुएज कैनाल कौन सा देश कंट्रोल करता है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। रिसेंटली बाय द वे सुएज कैनाल न्यूज़ में भी था क्योंकि इजराइल ने अपनी वॉरशिप्स यहाँ से गुजार दी थी। बताइए सुएज कैनाल कौन कंट्रोल करता है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, सुदान, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया या फिर इजराइल। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। एंड फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज। देखिए लाइफ में कभी कभी आपको करियर में ना बस एक स्टार्ट चाहिए होती है। आप चाहते हैं बस पहली जॉब मेरी लग जाए और उसके बाद धीरे धीरे मैं तरक्की करूंगा, आई विल अर्न मोर। वेल स्टडी IQ XLR आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लाया है विद डेटा एनालिस्ट कोर्स। देखिए आज के समय दुनिया भर में कोई भी कंपनी हो,
वहाँ पे डेटा एनालिस्ट की आवश्यकता है। और डेटा एनालिस्ट बनने का रास्ता स्टडी IQ आपको दिखाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक दिख जाएगा इस कोड का, स्टार्ट योर करियर एज ए डेटा एनालिस्ट विद स्टडी IQ XLR मास्टरी बैच। इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पर देखिए स्टडी IQ XLR आपको प्रोवाइड करेगा डेटा एनालिस्ट मास्टरी लाइव बैच, जिसके अंडर 3 महीने में आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी एक्सेल की, SQL की, टैब्लो की, पाइथन की, वेरियस स्किल्स आपको प्रोवाइड की जाएगी। कल को किसी भी कंपनी में एक डेटा एनालिस्ट के रूप में अपना करियर स्टार्ट कर सके। और डेटा एनालिस्ट की मैं आपको बता दूं, जो स्टार्टिंग सैलरी है, कोई भी फ्रेशर बिना किसी एक्सपीरियंस के किसी कंपनी में लगता है तो स्टार्टिंग सैलरी 6 से लेकर 8 लाख रुपए पर साल की होती है। और 2030 तक माना जा रहा है कि डेटा एनालिस्ट की भारत देश में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो अगर आप तब तक एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं वेरियस कंपनीज में काम कर करके, तो इससे आपके करियर को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। और स्टडी IQ का जो ये लाइव मास्टरी बैच है टू बिकम ए डेटा एनालिस्ट, इसका जो यहाँ पे प्राइस है, ये पे करने की ऑब्वियसली जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर 3 ऑफर्स अवेलेबल पर क्लिक करिए और अगेन यहाँ पे आपको बहुत सारे कोड दिख रहे होंगे, लाइव और ओनली फॉर टुडे। इन कोड्स को आप अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पर सिंपली कोड डालना है PD10 और आपको मेगा डिस्काउंट यहाँ पर मिलेगा। इस कोर्स की वैलिडिटी है 12 महीने। आप बेसिकली महीने के हर महीने के 5,000 रुपए दे रहे होंगे और आपको डेटा एनालिस्ट बनने की प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी बाय स्टडी IQ XLR। हाँ, प्लेसमेंट की बात, प्लेसमेंट में भी स्टडी IQ आपकी हेल्प करेगा ताकि आपकी जॉब लग जाए मार्केट में। वैसे मैं आपको ये बता दूं, डेटा एनालिस्ट की डिमांड इतनी है कि आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेशन है, क्योंकि इस कोर्स में आपको सर्टिफिकेशन भी मिलती है कि आपने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया है। और अगर आप चाहें तो इस कोर्स में ये भी ऑप्शन अवेलेबल है कि IIT मद्रास के थ्रू आपको एक अलग से भी सर्टिफिकेशन मिल सकती है। उसके बारे में जो हमारे एजुकेटर्स हैं यहाँ पे इस कोर्स के, उनसे आप बात कर सकते हैं। तो आपके लिए देखिए दरवाजे बिल्कुल खुल जाएंगे एक नई करियर अपॉर्चुनिटी के। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या ये सब करने के लिए मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, तो इसका आंसर है नहीं। मैथ्स आपका अगर नॉर्मल भी है, बेसिक आपको मैथ्स आता है, तो भी आप बहुत आराम से कर सकते हैं। मेन यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आप में इंटेलिजेंस होनी चाहिए, आपकी रीजनिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। ये सारी स्किल्स आप एक्वायर कर सकते हैं और अपना करियर आप किक स्टार्ट कर सकते हैं विद दिस कोर्स। सो यूज करिए कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट इन दिस कोर्स एंड स्टार्ट योर जर्नी एज अ डेटा एनालिस्ट। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।